अब तक आपने भारत सरकार और राज्य सरकार के बारे में ही सुना होगा, लेकिन झारखंड के आदिवासी समाज में आजकल चर्चा एक नए सरकार की खूब हो रही है। ये है पढ़हा सरकार। हालांकि आदिवासी समाज में पढ़हा एक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है जो कई हजार सालों से चली आ रही है। ये व्यवस्था आदिवासी ग्राम पंचायतों और उनके धार्मिक सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा रही है, जिसे सरकारी स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। मगर कुछ ऐसे संगठन हैं जो पढ़हा के नाम से मनमौजी सरकार चलाकर दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसी ही एक संगठन का नाम है पढ़हा सरकार भारत। इसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई मायने नहीं है। ग्राम सभा ही इनके लिए सर्वोपरि है। हालांकि उसे भी ये अपने अनुरूप एक संगठन के माध्यम से चलाना चाहते हैं। अब ये संगठन शासक और प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। विगत कुछ महीनों पहले लापुंग और बेड़ो में भी ये पढ़हा सरकार नामक संगठन चर्चा में आई थी, जिसे शासन और प्रशासन ने असंवैधानिक और देशद्रोही तक घोषित कर दिया था। अब इस संगठन से जुड़ा एक नया मामला रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड से सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। घटना बुढ़मू के बड़का साड़म गांव की है, जहां पढ़हा सरकार भारत संगठन से जुड़े लोगों ने पारंपरिक पाहन लालदेव पाहन के साथ मारपीट की और उनके खेत पर कब्जा करने का प्रयास किया। यह घटना सोमवार 27 अक्टूबर की बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संगठन में महतो पद पर आसीन सुभाष खलको ने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालदेव पाहन की खेत पर धावा बोल दिया और करीब 3 एकड़ खेत में लगी लगभग 60 बोरी धान की फसल काट ले गए। बताया जा रहा है कि यह खेत लालदेव पाहन को समाज की ओर से पारंपरिक पढ़हा व्यवस्था के तहत पहनाई खेत के रूप में मिली थी, यानी वह जमीन जिसे किसी पाहन को पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यों के बदले समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। जब लालदेव पाहन ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये जमीन उनके दादा स्वर्गीय साहिबा पाहन के नाम पर खतियान में दर्ज है और परिवार पीढ़ियों से उसी खेत पर खेती करता आ रहा है। इसके बावजूद सुभाष उरांव, दुधी रुद्री, टाना भगत, प्रमोद उरांव, शनिचरवा उरांव और मंगरा उरांव समेत संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग खेत में जबरन घुस आए और फसल काट ले गए। मारपीट में लालदेव पाहन को चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ धार्मिक मतभेद से जुड़ी है। संगठन के लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि लालदेव पाहन गैर आदिवासी परिवारों में जाकर पूजा अर्चना कराते हैं। उनका मानना है कि आदिवासी समाज का पाहन केवल अपने समाज के भीतर ही पूजा करवा सकता है, बाहर नहीं। इसी वजह से संगठन के लोगों में नाराजगी बढ़ी और उन्होंने न केवल लालदेव पाहन को जबरन पद से हटाने की कोशिश की, बल्कि उनके स्थान पर बबलू मुंडा नाम के व्यक्ति को नया पाहन घोषित कर दिया, जो ना तो उस गांव का है और ना ही उस मौजा से उसका कोई संबंध है। बताया जाता है कि बबलू मुंडा मूल रूप से मैकलुस्कीगंज का निवासी है। इस कदम से गांव के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पढ़हा सरकार भारत संगठन अब पारंपरिक स्वशासन की सीमाओं से आगे बढ़कर खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है। उनका कहना है कि असली पढ़हा व्यवस्था सदियों से सामूहिक निर्णय और पारंपरिक न्याय पर आधारित रही है, लेकिन पढ़हा के नाम से बना यह संगठन लोगों को डराने, धमकाने और कब्जा करने का माध्यम बन गया है। अब इस पूरे मामले में विचार विमर्श के लिए कल यानी कि 30 अक्टूबर को बड़का साड़म गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई है। हमारी लोकतंत्र 19 की टीम की कोशिश होगी कि उस ग्राम सभा में उपस्थित होकर वहां की हकीकत से रूबरू हो और घटना से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा कर आप तक पहुंचाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।